हमारे जीवन में बार बार ऐसा समय आता है जब सब कुछ ठीक चलते अचानक सब कुछ बदल जाता है। हम विश्वास में भरे हुए किसी को वचन सुनाते हैं और अचानक जब वो प्रभु यीशु को मानने के लिए आगे बढ़ने ही वाले होते हैं तो बिना किसी कारण बताए अचानक पीछे मुड़ जाते हैं। हमें ऐसी परिस्थितियों का सामना कैसे करना चाहिए कि ऐसा हो ही ना और सब ठीक ही बना रहे। शुरू करने से पहले सुनते हैं परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन हमने व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 28वां अध्याय पहली आयत से लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरे करने को चित्त लगाकर उसकी सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण से सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी और आदि पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती। धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। ये परमेश्वर का वचन है, इसे पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। परमेश्वर हमें अचानक आशीष में बने हुए स्थान से निकालकर परेशानियों में क्यों डाल देते हैं? परमेश्वर किसी भी हालत में किसी को भी विल्डरनेस में या तकलीफ की परिस्थिति में भेजना नहीं चाहते हैं। उसी समय भेजते हैं जब हमें किसी बड़े काम के लिए तैयार करना हो, ताकि जहाँ पर हम हैं उससे और ऊपर कहीं पहुँचे। विल्डरनेस या जो जगह है वो दो उसमें चीज़ें हैं। एक उसमें है पनिशमेंट में भी लोग जाते हैं, दूसरा ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, टेस्टिंग ग्राउंड भी है। और परमेश्वर के पुत्र को भी पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा शैतान को टेम्प्ट करने के लिए शैतान द्वारा ले गए वो विल्डरनेस में। परमेश्वर संपूर्ण है, परफेक्ट है हर चीज में, और हमसे उन्हें कोई जरूरत नहीं है पूरा होने के लिए, चाहे हमारी आराधना प्रार्थना कुछ भी है। उन्होंने ये धरती स्वर्ग सब कुछ बनाया ताकि वो हम अपना प्यार हमारे ऊपर जाहिर कर सके। वो प्यार देने के बारे में है, लेने के लिए कुछ नहीं है। परमेश्वर का प्यार अगापे प्यार है, जो अनकंडीशनल प्यार है, हाईएस्ट लेवल है प्यार का ये, जिसमें के जिसे प्यार किया जाता है उसे अपने आप से भी आगे कर दिया जाता है। यही प्यार परमेश्वर का है कि जिसके कारण वो अपने पुत्र को हमारे ऊपर कुर्बान करने के लिए इंसान बनाकर भेज देते हैं, ताकि हम पापों की माफी के द्वारा उनसे दोबारा जुड़ सकें। उनका प्यार क्रिएशन में ज़ाहिर है, ताकि जो इंसान को चाहिए था उससे पहले ही उसे बना के रख दिया आदम बाग में। ऐसा प्यार करने वाला परमेश्वर एक फ्री विल दे देता है इंसान को, ताकि वो चूज करे, अपना चॉइस करे। उत्पत्ति 2 की 16-17 में ये उनका प्यार है कि आदम को वो वार्निंग देते हैं कि जो अच्छे बुरे का जो फल है उसको मत खाना, नहीं तो तुम मर जाओगे और मेरे से अलग हो जाओगे, सब आशीषों से दूर हो जाओगे। जब वो प्यार करने वाले परमेश्वर सवाल पूछते हैं औरत से कि तूने ये क्या किया, तो वो ये जानना नहीं चाहते हैं कि क्या किया है, वो जानते हैं कि क्या किया है, लेकिन वो उससे यही पूछ रहे हैं कि क्या तुम्हें पता है कि ये तुमने किया, इसका रिजल्ट क्या निकलना है। वो उससे वो पूछ रहे हैं। जो श्राप दिया जाता है सांप पर, शैतान पर दिया जाता है, आदम ईव और कोई श्राप नहीं है, उनके काम के कारण धरती श्रापित हो जाती है। इसलिए इंसान को परमेश्वर ने आदम बाग से बाहर नहीं निकाला, अपनी इच्छा के कारण वो निकले, अपने कामों के कारण निकले। उत्पत्ति 4 में 7वीं आयत में परमेश्वर काइन को वार्निंग देते हैं, पाप तेरे द्वार पर खड़ा है लेकिन तू इस पर प्रभुता हासिल कर। और जब वो पाप कर देता है 15वीं आयत में फिर उसके ऊपर एक निशान लगा देते हैं ताकि जो भी उसे ढूंढे उसे मारे ना। तो प्यार उनका ज़ाहिर उस पर भी होता है। उत्पत्ति 13 की 8-9 में अब्राहम अपने भतीजे लूत को एडवाइस करता है कि देखो हमें कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए, तू चुन ले जहां जाना है। हालांकि लूत को जो कुछ मिला था अब्राहम के कारण ही मिला था। लूत यर्दन का जो इलाका है, जो वेल वाटर्ड, जहां सब कुछ बढ़िया है, वो चुन लेता है। परमेश्वर ने उसे सदोम गुमोरा में जाने के लिए नहीं भेजा, वो अपने आप गया, फिर उसने सब कुछ वहां गवा दिया। व्यवस्था विवरण 28 की जो पहली 14 आयत हैं, जिसमें कुछ हमने पढ़ी भी थी, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मूसा वो सब कुछ लिस्ट कर देता है कि क्या क्या आज्ञाकारिता में मिलेगा। ये जो आशीषें हमारे ऊपर आती नहीं, हमें पूरी तरह से ढक लेती, पूरी तरह से कवर कर लेती हैं। और परमेश्वर यही चाहते हैं हमसे
निर्गमन 2 की 3री आयत में जोकेबेद जो मूसा की माँ है वो एक टोकरी में डालकर उसे नील नदी में डाल देती है, जहां से उसे फिरौन की लड़की उठा लेती है, उसे फिर प्रिंस की तरह अपने पैलेस में पाला जाता है। परमेश्वर ये क्यों होने देते हैं? इसके अलग अलग कारण दिए गए हैं। पहला ये है कि फिरौन की आज्ञा के कारण यहूदी बच्चों को तो मार ही देना था, तो उसने डाल दिया वहां। दूसरा ये है कि फिरौन के मैजिशियंस, एस्ट्रोलॉजर्स ने ये कहा था जो इजराइल को छुड़ाने वाला उसे नदी में डाला जाएगा, तो वो ये पूरा कर देती है ताकि थोड़ी देर बाद उसे निकाल लेगी। लेकिन फिर सवाल ये आता है तो वो यहूदियों से कैसे उसे बचाएगी? तीसरा ये माना जाता है कि मरियम जो उसकी बहन है मूसा की, उसने प्रोफेसी किया कि इस प्रकार डालने से उसे जीवन मिलेगा। लेकिन परमेश्वर की प्लान अलग है। वो इजरायलियों को दास्ता की मेंटेलिटी में देखते हैं, तो उनका जो लीडर है उसे उसमें से निकलना जरूरी है, तो उसे वो रॉयल कोर्ट में रहना जरूरी है। फिर क्योंकि उन्हें 40 साल विल्डरनेस में भी रहना है, इसलिए उस लीडर को उस गर्मी को सहना भी जरूरी है। इसीलिए मूसा फिर अगले 40 साल जथरो के साथ, जो मिडियानाइट प्रीस्ट है, उसके साथ रहता है, ताकि वो हर अपोजिशन को सहने के लिए तैयार हो जाए। ये हमारी फ्री विल है जो हमें उस आग की जलन में लेके जाती है जो परमेश्वर नहीं हमें भेजते हैं। परमेश्वर हमें ट्रेन करने के लिए जरूर भेजते हैं, लेकिन ज्यादा तौर पर हम खुद जाते हैं। परमेश्वर किसी को सक्सेस कैसे दे सकते हैं जिसके अंदर ये एटीट्यूड ही ना हो, ग्रेटिट्यूड का, धन्यवाद का, जिसमें एटीट्यूड ही ना हो। प्रेरितों की पुस्तक 9वें अध्याय में सॉल दमिश्क जा रहा है, उसे प्रभु यीशु छू देते हैं। उसके बाद में वो दमिश्क में कुछ दिन प्रचार करता है। गलातियों की पुस्तक पहला अध्याय 11 से 20 आयत तक वो कहता है, मैं उसके बाद में अरेबिया में चला गया, जहां पर पवित्र आत्मा परमेश्वर उसे पुराने नियम में मसीहा के बारे में सिखाते हैं। फिर वही सॉल जो पॉल है वो हमें एडवाइस करता है, सब कुछ सहने के बाद में वो हमें ये कह देता है, थिस्सलुनीकियों की पुस्तक पहला उसका 5वां अध्याय उसकी 16वीं आयत से, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। यही इच्छा है हम धन्यवाद करते रहें हर परिस्थिति में, चाहे विल्डरनेस चाहे बहुतायत, उसमें हम उसके ऊपर ताकते रहें जिसने हमें वहां डाला है, क्योंकि उसके बल में ही हम उससे निकल सकते हैं, हमें ट्रेनिंग पा सकते हैं। अगर हम इसमें बने रहें तो हम आशीषें पाते रहते हैं। चाहे हम अपनी गलती से या परमेश्वर द्वारा बियाबान में भेजे गए हों, हमारी उस समय क्या जिम्मेवारी है? पहला राजा 17वां अध्याय, एलिया नबी चला जाता है नॉर्दर्न किंगडम का जो राजा अहाज, उसके पास। उसकी पत्नी है जजबेल, जो कि साइडोन की राजकुमारी है, जहां पर के बाल वर्शिप का गढ़ है। बाल जो देवता था उसे लोग मानते थे कि ये बारिश का और अच्छी फसल का देवता है। और एलिया नबी वहां जाके उसको कह देता है कि जब तक मैं नहीं कहता तब तक बारिश या ओस भी नहीं पड़ेगी यहाँ पर। वो सीधा चैलेंज बाल को कर देता है। और तीसरी चौथी आयत में हम देखते हैं परमेश्वर उसे आज्ञा देते हैं एलिया को कि तुम करित झरना है वहां चला जा, वहां तुम्हें कौवे लाके खाना देंगे हर रोज। कौवा एक अनक्लीन बर्ड माना जाता है, जिसका छुआ हुआ कोई खाता नहीं है। लेकिन परमेश्वर एलिया को नम्र करना चाहते थे, जो वो देते हैं वही उसे खाना था। जिस प्रकार 40 साल के लिए परमेश्वर ने इजरायली लोगों को मन्ना दिया, उसी प्रकार यहां पर उसे मिलना था। अब यहां क्या है कि उसमें जो लीडर है उस मूसा, उस पर विश्वास होना चाहिए, और दूसरा परमेश्वर जो उन्हें संभाल रहा है उन पर भी विश्वास होना चाहिए। ये दोनों बातें जरूरी है। हमें अब ये पहचान करनी है कि किस समय हमें स्थिरता में रहना है ताकि परमेश्वर हमारी लड़ाई लड़े, और किस समय हम विश्वास में आके दुश्मन से लड़ने लग जाते हैं। निर्गमन 14 की 14 में लाल समुद्र के सामने मूसा ने लोगों को कहा, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो, परमेश्वर तुम्हारे लिए लड़ेंगे, तुम्हें कुछ नहीं करना है। लेकिन निर्गमन 17 की 9 में वो यहोशू को बोलते हैं, हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। हमें ये चुनना है किस समय हमारा क्या काम है। परमेश्वर हमें उससे उनकी अगुवाई में चलना है।
अगला पॉइंट है रिमेन स्ट्रॉन्ग एज अ ग्रुप, एक ग्रुप की तरह हम मजबूती में रहें। पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय 11वीं आयत में पौलुस रसूल कहते हैं कि एक दूसरे को बल देते रहो, एक दूसरे को ऊपर उठाने में सहायता करो। जो एक चेन है, कोई भी चेन जो उसकी सबसे कमजोर कड़ी है उतनी उसकी मजबूती है। निर्गमन 17 की 8 में हम देखते हैं अमालकी आकर इजरायली के जो पीछे लोग रह गए थे, कमजोरी में थे या थक गए थे, उन पर आकर हमला करते हैं। शैतान इसी प्रकार हमारे घर में या हमारी कलीसिया में हमला करता है। जो विश्वास में कमजोर है वो उसी को पकड़ता है और उसी के द्वारा फिर पूरे परिवार को हिला देता है। अगला पॉइंट है रिमेन फोकस्ड ऑन गाइडेंस फ्रॉम गॉड, परमेश्वर की गाइडेंस में हम ध्यान लगाए रखें। पहला राजा 17वां अध्याय 8वीं-9वीं आयत में करीत का झरना सूख जाता है और परमेश्वर एलिया नबी को कहते हैं जारफत चला जाए जो साइडोन में है, और वहां पर जहां पर के बाल वर्शिप का पूरा इलाका है, और वहां वो कहते हैं तुम्हें एक विधवा खाना खिलाएगी। यहोशू 5 की 14वीं आयत में हम देखते हैं और यहोशू को प्रभु यीशु जो के स्वर्गीय सेना के कमांडर बनकर मिलते हैं और वो उसे यरीहो को जीतने की पूरी प्लान बता देते हैं, क्योंकि यहोशू ढूंढ रहा है उस प्लान के लिए, रकी के लिए गया है। अगला पॉइंट है हमें ये परमेश्वर की सहायता हर लड़ाई के लिए मांगनी है, हर युद्ध के लिए, और क्योंकि जीत उन्हीं की है, हमारी जीत नहीं है, और हमें महिमा भी फिर उन्हें ही देनी है। निर्गमन 33 में इजरायली लोगों ने जब पाप कर दिया वो सोने का बछड़ा बनाने के बाद में, तो मूसा को परमेश्वर ने कहा कि तुम इन लोगों को जो प्रॉमिस लैंड है उसमें ले जाओ और मेरा एक स्वर्गदूत तुम्हारे साथ जाएगा। तो मूसा कह देता है 15वीं आयत में, यदि तू आप ना चले तो हमें यहां से आगे ना ले जाओ। वो कहता अगर आप नहीं जा रहे तो हम आगे नहीं जाएंगे, हमें मत भेजो आगे। परमेश्वर के बिना हमारी जो होंद है, हमारा जीवन खत्म है, किसी भी जीत का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। अगला पॉइंट है हर जीत हमारे लिए, हमारी लड़ाई हर नई है और हर एक लड़ाई के लिए हमें नई प्लान परमेश्वर से पूछनी पड़ेगी। यहोशू 8 की 4 से 8वीं आयत में हम देखते हैं 4 से 8 तक यहोशू परमेश्वर से प्लान पूछता है आई को जीतने के लिए। जो यरीहो में हो उस पर नहीं चलता है, नई प्लान उसे मिलती है और उससे वो फिर आई पर भी जीत प्राप्त करता है। हर एक लड़ाई में एक आत्मिक हिस्सा है और एक फिजिकल एंगल है। परमेश्वर को हम पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा, उनके द्वारा हम उनकी गाइडेंस मांगते हैं ताकि दोनों में हम जीत पा सकें, आत्मिक में भी और शारीरिक में भी। फिर एक पॉइंट अगला है कि हमें एक अपना जो सक्सेसर है उसे ट्रेन करना जरूरी है ताकि हमारे बाद में मिनिस्ट्री चलती रहे और वो आगे काम करता रहे। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो कि इस धरती में दिया गया काम जो परमेश्वर ने उसे दिया उसे पूरा कर ले। परमेश्वर की सहायता हमें मांगनी है कि हम किसको चुने, प्रार्थना में जुड़ें, किसको चुने, जब उसका नाम आता है उसको फिर हम ट्रेन करने लग जाएं और फिर हम तैयार रहें उसको हैंड ओवर करने के लिए, क्योंकि पता नहीं परमेश्वर की कॉल कब आ जाएगी कि माउंट नीबो पर आ जा, जैसे उन्होंने मूसा को बोल दिया था। जिस दिन कॉल आ गई खुशी से उसको हैंड ओवर करके हम चले जाएं। गिनती 27 का 15 से 21वीं आयत में मूसा ने परमेश्वर की सहायता मांगी और फिर उन्होंने कह दिया यहोशू को तो चुन ले जिसके ऊपर पवित्र आत्मा है और उसके ऊपर तो अपना हाथ रख दे। 20वीं आयत में वो कहते हैं जो तेरी महिमा है उसमें से कुछ उसे भी दे दे ताकि इजरायली लोग उसके आज्ञाकारिता में चलने लग जाए। जो तुम्हें अधिकार दिए गए उसको साथ में अपने लगा ले, उसको वो अधिकार देने लग जाए। और अगला पॉइंट है हमें सुपर नेचुरल सक्सेस के लिए विश्वास में चलना है, क्योंकि सक्सेस परमेश्वर हमारे पार्टनर बन जाते हैं उस लड़ाई में, फिर तो वो सुपर नेचुरल सक्सेस ही देते हैं। उत्पत्ति 14 की 14 में 4 राजा अटैक करते हैं सदोम गोमोरा के और बाकी साथ के इलाकों पर और सब कुछ वहां से लूट के ले जाते हैं और लूत जो अब्राहम का भतीजा उसको, उसके परिवार को, सबको ले जाते हैं। जब अब्राहम को पता चलता है उसके घर में 318 उसके नौकर हैं, उन्हें वो तैयार करता है और लेकर चला जाता है 4 राजाओं के साथ लड़ने के लिए, उन्हें हराता है और सब कुछ वापस ले आता है। पहला शमूएल 30 का
8 से 9वीं आयत में, अमालकियों ने जो जिकलैग में दाऊद के कैंप को लूट लिया था, सब कुछ उन्होंने जला दिया, बीवी बच्चों सबको ले गए। वो जो दाऊद के उस समय दोस्त मित्र साथ उसके थे साथी, वो भी उसे ब्लेम करके उसे पत्थरों से मारने का सोचने लग गए। दाऊद ने उस समय अबेधार को बुलाया जो कि प्रीस्ट है। वो कहता है, परमेश्वर से पूछता है, क्या मैं इनके पीछे जाऊं, क्या मैं इनको पकड़ सकूंगा? परमेश्वर का उत्तर आता है, जा, क्योंकि श्योरली यू विल ओवरटेक देम, और विदाउट फेल सब कुछ तुम पालोगे। रास्ते में 200 उसके जो साथी हैं वो थक जाते हैं, रास्ते में ही रुक जाते हैं, उनके पास वो सारा सामान छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। और दाऊद अमालकियों को हरा देता है, अपने सब लोग वो वापस लेता है बगैर किसी नुकसान के, और बहुत सारा धन दौलत वो पा लेता है। और उस धन दौलत से जो यहूदा में उसके दोस्त थे उनको भी फिर वो गिफ्ट भेज देता है। यूहन्ना 15 की पहली दूसरी आयत में हम देखते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं, मैं दाख रखता हूं और मेरा पिता किसान है, वाइन ड्रेसर है। मुझ में जो डाली फल नहीं लाती है वो उसे काट देता है, और जो फल लाती है ही प्रून्ड दैट ब्रांच, ताकि वो और फल लाए। विल्डरनेस में हमारा जो स्टे है, जितनी देर हमने रहना हो, इस बात पर निर्भर करता है कि क्या हम उस प्रूनिंग के लिए, छटाई के लिए तैयार हैं, ताकि हमें वो डिस्कार्ड ना कर दे, कहीं काट के फेंक ना दे। हम तैयार रहें उस प्रूनिंग के लिए, सजा के लिए, जो भी टेस्ट हमारे चल रहे हैं। जो विल्डरनेस है वो जगह है अकेले जाने के लिए, अकेले कर देते हैं परमेश्वर हमें, जैसे केरित के झरने पर एलिया को किया गया, ताकि हम परमेश्वर के नजदीक हो जाएं। हमसे सब दूर हो जाते हैं, हम परमेश्वर के नजदीक हों, विश्वास में मजबूत होते जाएं, ताकि जब हम कमी घटी के समय में हैं उनकी तरफ ताकते रहें। और फिर हम ट्रेन किए जाते हैं भविष्य की जिम्मेवारियों के लिए, जो कि आज के समय जो भी हम कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा होते हैं। उस समय हमें सीखना है परमेश्वर का धन्यवाद करते जो उन्होंने कर दिया है। फिलिपियों की पुस्तक 1 अध्याय 6 आयत में पौलुस रसूल बड़े एश्योरेंस के साथ कह देते हैं कि जिसने तुम्हारे भीतर वो अच्छा काम शुरू किया, प्रभु यीशु के दिन तक उसे पूरा भी करेंगे। वो परमेश्वर ने जो हमारे अंदर काम शुरू किया, हमारे द्वारा काम शुरू किया है, मिनिस्ट्री का है, कुछ भी काम है, उसे वो पूरा करने में सक्षम है और उसे पूरा करते हैं। वो महिमा का मुकुट पाने के लिए ये जरूरी है कि हम आग के बीच से गुजरें, और आग है वो विल्डरनेस, जहां पर कि हमें फिर परमेश्वर पवित्र करते हैं चांदी की तरह। और अगर हम उसमें से गुजरते जाते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं उनके बल में, तब फिर हम वो सक्षम हो जाते हैं आगे काम करने के लिए। यही परमेश्वर हमसे चाहते हैं। इंसान की प्रवृत्ति पाप की ही है, और किसी न किसी तरह से पाप में फंस ही जाते हैं। फिर इस विल्डरनेस या बेईमान की सजा से कैसे बच सकते हैं? होशे की पुस्तक 6 अध्याय 6 आयत में परमेश्वर ये डिफाइन कर देते हैं वो हमसे क्या चाहते हैं। वो कहते हैं, मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता हूं, और होम बलियों से अधिक ये चाहता हूं कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। नॉलेज ऑफ गॉड, परमेश्वर ज्ञान ही प्रभु यीशु ने कह दिया कि यही अनंत काल का जीवन है, यूहन्ना 17 में। और ये परमेश्वर की नेचर को समझना, और उसके साथ में उनकी दया को समझते हुए, उनकी मर्सी, उनके प्यार को समझते हुए, उनके कंपैशनेट हार्ट को समझते हुए हम अपने आप को उनके सामने समर्पण करें, और फिर जो वो चाहते हैं वो करें हम। यही जो वर्ष है होशे 6:6 प्रभु यीशु की मिनिस्ट्री में वो देखते हैं हम। मत्ती 9 में 9 से 12वीं आयत में प्रभु यीशु ने मत्ती जो टैक्स कलेक्टर है उसे बुला लिया, उसे वो कहते हैं मेरे पीछे हो ले, और वो सब कुछ छोड़ के चल देता है। और इसके द्वारा फिर वो उसके घर में खाना खाने जाते हैं। इसके कारण जो यहूदी लीडर हैं वो विवाद कर देते हैं कि ये तो मसूल लोने वालों और पापियों के साथ खाता है। 14वीं आयत में फिर वो कहते हैं कि इनके चेले तो फास्टिंग नहीं करते हैं, उपवास नहीं रखते हैं। 32 से 34वीं आयत में प्रभु यीशु एक दुष्ट आत्मा निकालते हैं, और फिर वो यहूदी फरीसी कह देते हैं ये तो दुष्ट आत्माओं के सरदार की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है।
हर बात में उन्हें प्रभु यीशु में नुक्स ही निकालना है, क्योंकि वो उन्हें परमेश्वर का पुत्र मानना नहीं चाहते। वो अपना वचन का ज्ञान उनके ऊपर जाहिर करना चाहते हैं। मत्ती 9:13 में फिर प्रभु यीशु उन्हें कह देते हैं कि इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो, मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूं। दया चाहते हैं परमेश्वर के पुत्र की मिनिस्ट्री इसी बात, इसी थीम के ऊपर है, दया पूरी सृष्टि की तरफ। उनका आना ही दया का कारण है, प्यार का कारण है। जो भी उनके पास लाया गया उसे उन्होंने चंगाई दे दी। उसकी किस प्रकार की आत्मिक स्थिति थी उसको उन्होंने पूछा नहीं। इस समय वो परमेश्वर के दाहिने हाथ में बैठे हैं, पूरे अधिकार के साथ, पूरी पावर अथॉरिटी उनके पास है, लेकिन वो हमारे लिए मध्यस्थता करते हैं, इंटरसेशन करते हैं। मर्सी, कंपैशन और फॉरगिवनेस, ये तीन हैं जो प्रभु यीशु के मैसेज का हॉलमार्क है, जो उनका निर्देश का मेन पॉइंट है। दया, कंपैशन और माफी देना, कंपैशन। और वही वो चाहते हैं हम सबसे भी। मत्ती 6:9-13 में जो प्रभु यीशु की प्रेयर है, जो प्रार्थना है, उसमें सिखाया गया हमें कि जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, जिस प्रकार हमने किया है। इसका मतलब यह है, हर प्रार्थना में हम ये कह रहे हैं, अगर हम किसी को अपराध से उससे क्षमा नहीं देते हैं तो हम भी उसके हकदार नहीं हैं। तो हमें भी हमारे पापों की सजा मिलनी चाहिए। पाप के दो एस्पेक्ट हैं, दो हिस्से हैं। एक तो यह है कि पाप जो किया गया उसका एक्शन है, और दूसरा उस पाप का रिजल्ट है। अगर हमने कोई व्यभिचार किया तो एक तो उसका वो एक्शन हो गया, गलत कर दिया, दूसरा उसके कारण जो बीमारी या आगे गर्भ हो सकता है वो उसका रिजल्ट है। प्रभु यीशु ने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया और पापों से हमें क्षमा दे दी, लेकिन जो उसका आफ्टर इफेक्ट है, जो उसका रिजल्ट है, वो हमें भुगतना पड़ता है। यशाया 53:5 में यशाया नबी ने कहा, सबसे मशहूर हम सब जानते हैं, ये रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। और 5वीं आयत में फिर वो कहते हैं, उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए। बाय हिज ब्रूजेस, बाय हिज स्ट्राइप्स वी आर हील्ड। और ये जो हीलिंग है ये सिर्फ शरीर की नहीं है, प्राण की भी है, बॉडी और सोल दोनों की है। पतरस रसूल फिर यही कह देते हैं, पहला पतरस 2 अध्याय उसकी 24वीं आयत में। पहला पतरस 2 अध्याय 24वीं आयत में अगर हम देखें, वो यही कंफर्म कर देते हैं कि हम पापों से, हम तो मरे हुए थे, लेकिन अब हम उनकी धार्मिकता में जीते हैं और उनके कोड़े खाने से हम चंगाई पा चुके हैं। हम ये वहां पर देखते हैं, उनके कोड़े खाने से हम चंगाई पा चुके हैं, ये हो चुका है और ये कंप्लीट एक्शन है और ये कंटिन्यूअस चलता है। जो इब्रानी भाषा का शब्द है कंप्लीशन, जो कि कंटिन्यूअसली कंप्लीट होता जा रहा है, प्रभु यीशु के आने तक ही होता रहेगा। लूका 22:20 में लास्ट सफर का समय है, जो आखिरी प्रीति भोज जो प्रभु यीशु करते हैं चेलों के साथ, उसमें वो पहले रोटी देते हैं। वो कहते हैं, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है और मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। फिर वो कहते हैं, ये कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए यहोवा बहाया जाता है, नई वाचा है, नई कॉवेनेंट है लहू के द्वारा, प्रभु यीशु के लहू के द्वारा। जब हम नया जन्म पाते हैं तो हमारा आत्मिक तौर पर नया जन्म होता है। फिजिकल बर्थ तो पहले हो चुका है, और फिर इस आत्मिक नए जन्म के द्वारा हम परमेश्वर के परिवार का हिस्सा बन जाते हैं। दूसरी तरफ जो ये प्रभु भोज है, ये प्रभु ने हमें हमारे लिए शुरू किया ताकि जो उनके शरीर के ऊपर जो घाव लगे, जो तकलीफें उन्होंने उठाई, जो लहू बहाया, उसका फल हम पा सकें, ये इसलिए शुरू किया गया। होली कम्युनियन जो है ये कोई रिचुअल नहीं है, प्रथा जरूर गए वहां से लेके आ गए, लेकिन ये आशीषें पाने का एक तरीका है। जो सैंक्टिफाई करके, जो अलग करके जो रोटी दी जाती है, वो हमारे शरीर में चंगाई लाती है, सिर से लेके पैरों तक।
क्योंकि उनके शरीर के ऊपर यह सब कुछ हो चुका है। जो हमारे शरीर पर बीमारी है उनके शरीर पर पहले डाल दी गई है। और जब हम लहू लेते हैं तो हमें यह कहना है, प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद है इस बहुमूल्य लहू के लिए, ये पाप से मुक्त, बीमारी से मुक्त, हर कमजोरी से मुक्त जीवन देने के लिए जो लहू है जो मेरे लिए बहाया गया, और जिसके द्वारा मेरे पुराने पाप, आज के पाप और भविष्य के पाप सबके लिए आपने मुझे माफी दे दी है और मुझे अपनी धार्मिकता दे दी है, पूरा कर दिया है। आज मैं उसी इनहेरिटेंस को जो उस आपके द्वारा मुझे मिली है, उत्तराधिकारी जो मैं बनाया गया हूं, मैं उसे सेलिब्रेट करता हूं। पूरी मिलती है प्रोविजन, हर तरह की जरूरतें पूरी होती हैं। दूसरा आदम जो प्रभु यीशु हैं, उन्होंने हमें आदमबाग की उसी स्थिति में वापस पहुंचा दिया है। यूहन्ना 10:10 में उनका वायदा है, मैं आया हूं तुम्हें बहुतायत का जीवन देने के लिए, और ये हम विश्वास के द्वारा पाते हैं। मार्टिन लूथर ने प्रभु से यह प्रार्थना की, confirm O God in us that you have brought in us and perfect the work that you have begun in us to your glory। हे परमेश्वर, जो हमारे भीतर आपने काम किया है उसे पूरा करो, परफेक्ट कर दो जो आपने हमारे भीतर काम शुरू किया है, ताकि आपकी महिमा हो। डेविड गुजिक अपनी कमेंट्री, जो एंडोरिंग वर्ड उनका वो वेबसाइट है, उसमें कहते हैं परमेश्वर जो क्रिएटर है, प्रभु यीशु अपने हाथों द्वारा हमारे प्राणों को पूरी बनाते हैं, उन्हें बना दिया, और छुटकारा देने वाले रिडीमर के द्वारा अपने हाथों में जो वो नेल पियर्स्ड हैंड्स हैं उनके द्वारा हमें छुटकारा देते हैं कलवरी के ऊपर, और फिर उनके उन्हीं महिमामयी हाथों के द्वारा हमारे प्राण को वो पकड़ के रखते हैं ताकि हम उनके हाथ से निकल न जाए, हमें बचा के रखते हैं। हमारी जो डेस्टिनी है सदा के लिए उस क्रिएटर प्रभु यीशु के साथ जुड़ी हुई है, ताकि हम उनको महिमा दें अपने विचारों में, अपने वचनों में, अपने कामों में। लेकिन वो हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं किसी चीज के लिए। जितना हम उनके ऊपर डिपेंड करते हैं, उनके ऊपर आश्रित होते जाते हैं, जितना हम उनके नजदीक होते जाते हैं, उतना ही वो आनंद मनाते, खुश होते हैं। जितना हम उनके सामने प्रार्थना के द्वारा अपनी हर जरूरत को रखते हैं, उतना वो आनंदित होते हैं, वो खुश होते हैं हमें आशीष देने के लिए, और यही हमारी जिम्मेवारी है। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, मौका दिया आपने, हम सीख सकें आपके वचन के बारे में। प्यारे प्रभु जी, पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा हमें सिखाइए किस प्रकार हमें उस बियाबान में रहना है और किस प्रकार बहुतायत में रहना है, ताकि हर परिस्थिति में हम आप पर ही निर्भर रहें, आपकी तरफ ही ताकते रहें, क्योंकि आप ही तो यहोवा यायरे हैं जो हमारी हर जरूरत को पूरी करते हैं। आप ही यहोवा राफा हैं जो हमें चंगाई देते हैं। इस प्रकार आपका हाथ हमारे ऊपर बना रहे, बस यही आशीष हम मांगते हैं। पिता परमेश्वर, यीशु नाम में सब कुछ मांगते और पा लेते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। परमेश्वर एक प्यार करने वाले पिता हैं, लेकिन हमारे विचार और रास्ते उनके विचारों और रास्तों से भिन्न होने के कारण हम उनकी हमारे लिए जो प्लान्स या योजना है उनको समझ नहीं पाते। हमारा काम उनकी अधीनगी में बने रहना है, ताकि फिर हम उनके बल और शक्ति से भरे हुए हर परिस्थिति का सामना कर सकें। Thank you so much for watching. Until next time, stay blessed. Shalom.